वेंटिलेटर उपयोग दिशा निर्देश। नमस्कार, आज हम जानेंगे वेंटिलेटर उपयोग और उसके दिशा निर्देश जो कि अभी कुछ ही समय पहले भारत सरकार ने जारी किए हैं। वेंटिलेटर का महत्व, स्वास्थ्य सेवाओं में जीवनदायिनी भूमिका। वेंटिलेटर का परिचय, वेंटिलेटर के उपयोग और महत्व। वेंटिलेटर क्या है? वेंटिलेटर एक चिकित्सा उपकरण है जो मरीजों की सांस लेने में सहायता करता है। यह गंभीर श्वसन समस्याओं वाले लोगों के लिए आवश्यक है। वेंटिलेटर की भूमिका, वेंटिलेटर का मुख्य उद्देश्य शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है। यह आईसीयू में जीवन समर्थन के लिए महत्वपूर्ण होता है। दिशा निर्देशों का महत्व, भारत सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन स्वास्थ्य क्षेत्र में सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है, जिससे मरीजों को उचित देखभाल मिलती है। जैसा कि आप साथ दिए गए तस्वीर में देख पा रहे हैं, वेंटिलेटर एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसे आईसीयू में सांस लेने में सहायता के लिए उपयोग किया जाता है। यह अस्थायी जीवन समर्थन प्रदान करता है और मरीज की स्थिति के अनुसार संचालित किया जाता है। वेंटिलेटर उपयोग के संकेत, ऑक्सीजन स्तर, कम ऑक्सीजन स्तर रोगी की जीवन थ्रेटनिंग स्थिति को दर्शाता है और तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सांस फूलना, सांस फूलने की स्थिति में रोगी को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है और वेंटिलेटर मदद कर सकता है। श्वसन विफलता, श्वसन विफलता एक गंभीर स्थिति है जिसका तात्कालिक उपचार आवश्यक है। वेंटिलेटर इसका समाधान प्रदान कर सकता है। अब मुख्य संकेत, मुख्य संकेत, मुख्य संकेत, ऑक्सीजन स्तर, कम ऑक्सीजन स्तर रोगी की जीवन थ्रेटनिंग स्थिति को दर्शाता है और तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सांस फूलना, सांस फूलने की स्थिति में रोगी को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है और वेंटिलेटर मदद कर सकता है। श्वसन विफलता, श्वसन विफलता एक गंभीर स्थिति है जिसका तात्कालिक उपचार आवश्यक है। वेंटिलेटर इसका समाधान प्रदान कर सकता है। मानसिक स्थिति में परिवर्तन, वेंटिलेटर का उपयोग करते समय मानसिक स्थिति में बदलाव महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। यह रोगी की ऑक्सीजन की आवश्यकता और स्वास्थ्य में सुधार या बिगड़ने का संकेत देता है। उचित सहमति, वेंटिलेटर उपयोग की प्रक्रिया समझाना, आवश्यक जानकारी, मरीज या उनके परिवार को वेंटिलेटर की जरूरत, संभावित लाभ और जोखिम की स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। यह प्रक्रिया मरीज के अधिकारों का सम्मान करती है। विकल्पों की चर्चा, चिकित्सक द्वारा संभावित वैकल्पिक इलाज के बारे में मरीज या परिवार को समझाना अनिवार्य है। इससे उन्हें उचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। सूचित सहमति, वेंटिलेटर उपयोग की प्रक्रिया समझाना, आवश्यक जानकारी, मरीज या उनके परिवार को वेंटिलेटर की जरूरत, संभावित लाभ और जोखिम की स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। यह प्रक्रिया मरीज के अधिकारों का सम्मान करती है। विकल्पों की चर्चा, चिकित्सक द्वारा संभावित वैकल्पिक इलाज के बारे में मरीज या परिवार को समझाना अनिवार्य है। इससे उन्हें उचित निर्णय लेने में सहूलियत मिलती है। लिखित सहमति, सहमति का एक लिखित दस्तावेज होना आवश्यक है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मरीज या परिवार ने सभी जानकारी को समझा है और सहमति दी है। मरीजों की सहमति और पारदर्शिता, वेंटिलेटर के उपयोग के लिए मरीज की सहमति अनिवार्य है। पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए रोगी और परिवार को विकल्पों और संभावित लाभों के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। और चिकित्सीय दिशा निर्देश, शुल्क जानकारी, वेंटिलेटर उपयोग से संबंधित आवश्यकताएं। शुल्क की जानकारी, उपचार शुरू होने से पहले स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को मरीज को सभी शुल्क की जानकारी स्पष्ट और पारदर्शी रूप से प्रदान करनी चाहिए। वास्तविक उपयोग अवधि, वेंटिलेटर का शुल्क वास्तविक उपयोग अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि वित्तीय जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके और मरीजों को उचित मूल्य प्रदान किया जा सके। आइटम वाइज बिलिंग,
दवाओं और उपकरणों की आइटम वाइज बिलिंग अनिवार्य है, जिससे मरीजों को स्पष्टता मिल सके कि वे क्या भुगतान कर रहे हैं और किस प्रकार की सेवा प्राप्त कर रहे हैं। शुल्क सूची का सार्वजनिक प्रदर्शन। वेंटिलेटर उपयोग के लिए सभी शुल्क और लागत की जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है, ताकि मरीज और परिवार को स्पष्टता और पारदर्शिता मिले, जिससे सही निर्णय लिया जा सके। लंबे समय का वेंटिलेशन नियम। विशेषज्ञ समिति की समीक्षा प्रक्रिया। विशेषज्ञ समिति। लंबे समय तक वेंटिलेशन की स्थिति में एक विशेषज्ञ समिति की समीक्षा आवश्यक है, ताकि उचित उपचार सुनिश्चित किया जा सके और मरीज की स्थिति को समझा जा सके। चिकित्सीय कारण। वेंटिलेटर का उपयोग 14 दिन से अधिक होना चाहिए, तभी चिकित्सीय कारण स्पष्ट होना आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मरीज को उचित देखभाल मिल रही है। रिकॉर्डिंग आवश्यकताएं। लंबी अवधि में वेंटिलेशन में मरीज की स्थिति का लिखित रिकॉर्ड और मेडिकल ऑडिट अनिवार्य है, ताकि उपचार की प्रभावशीलता और सुरक्षा को बेहतर ढंग से मूल्यांकन किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के चिकित्सीय दिशा-निर्देश। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के चिकित्सीय दिशा-निर्देश। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में वेंटिलेटर उपयोग के लिए स्पष्ट चिकित्सीय दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं, जो सुरक्षित और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करते हैं। वेंटिलेटर हटाने की प्रक्रिया। वेंटिलेटर हटाने की प्रक्रिया में निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। स्थिति मूल्यांकन। चिकित्सक रोजाना मरीज की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, जो सही उपचार सुनिश्चित करता है। सुधार की निगरानी। सुधार होने पर चिकित्सक धीरे-धीरे सहायता कम करने का निर्णय लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है। समर्थन कम करना। चिकित्सक सुधार के आधार पर वेंटिलेटर का सहारा कम करते हैं, जो महत्वपूर्ण है। वेंटिलेटर हटाने में सही समय। वेंटिलेटर हटाने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से बचना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि मरीज की स्थिति में सुधार हो सके और उन्हें जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौटाया जा सके। रोगी अधिकार। गरिमा। हर मरीज को गरिमा के साथ इलाज का अधिकार है, जो उनकी आत्मा को सशक्त बनाता है। सम्मान। सुनिश्चित करें कि मरीज का हमेशा सम्मान किया जाए और उनकी भावनाओं को समझा जाए। अनावश्यक उपयोग। अनावश्यक वेंटिलेटर उपयोग से बचना चाहिए, ताकि मरीज की चिकित्सा आवश्यकताओं को प्राथमिकता मिल सके। परिवार के साथ और मरीज के साथ संवाद। पारदर्शी संवाद मरीज और उनके परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्षों को वेंटिलेटर के उपयोग और संभावित परिणामों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिले। रोगी सुरक्षा और शिकायत निवारण। मरीजों की सुरक्षा। वेंटिलेटर उपयोग में जिम्मेदारी और ध्यान। सम्मान। मरीजों को सम्मान और गरिमा के साथ इलाज प्रदान करना आवश्यक है, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक भलाई सुनिश्चित होती है। सतर्कता। अनावश्यक वेंटिलेटर उपयोग से बचने के लिए चिकित्सा टीम को हर समय सतर्क रहना चाहिए, ताकि मरीज को सही इलाज मिले। शिकायत निवारण। अस्पतालों में यह स्पष्ट शिकायत निवारण व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे मरीजों और उनके परिवार की समस्याओं का तेजी से समाधान किया जा सके। मरीजों की समस्याओं का समाधान। मरीजों और उनके परिवारों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना आवश्यक है। सही संवाद और पारदर्शिता से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, जिससे बेहतर देखभाल प्राप्त होती है। वेंटिलेटर का जिम्मेदार उपयोग। भारत सरकार के दिशा निर्देशों की महत्ता। वेंटिलेटर का जिम्मेदार उपयोग। भारत सरकार के दिशा निर्देशों की महत्ता। वेंटिलेटर का सही और जिम्मेदार उपयोग। वेंटिलेटर का जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करता है कि मरीज की सुरक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता में रहे। सही दिशा निर्देश। वेंटिलेटर का सही और जिम्मेदार उपयोग।
वेंटिलेटर का जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करता है कि मरीज की सुरक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता में रहे। सही दिशा निर्देशों के पालन से वेंटिलेशन प्रक्रिया में सफलता मिलती है। रोगी सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल में गुणवत्ता और सहयोग।